हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। चलो चलते हैं मार्केट कल कहाँ रहने वाला है। उससे पहले हम बात करेंगे आज हमने कौन कौन सा ट्रेड प्लान किया। ठीक है, तो आज हमारा फर्स्ट ट्रेड था ट्रेंड। तो ट्रेंड में हमने काफ़ी अच्छा ट्रेड प्लान किया। हालांकि इतना वो गया नहीं जो मेरा टारगेट था। मेरा फर्स्ट टारगेट था 7700 का एंड उसने अपना हाई लगाया था 7680। मगर जो मेरा फर्स्ट टारगेट था 120 का, यानी कि हमने इसमें जो ट्रेड प्लान किया था 7600 की कॉल लिया था। 100 पे एंट्री थी हमारी और 120 का मेरा फर्स्ट टारगेट था। शायद ये 125 तक कुछ गया था। ठीक है, एंड फिर उसके बाद नेक्स्ट ट्रेड कौन सा था देख लेते हैं। नेक्स्ट ट्रेड कौन सा था, 1 मिनट गाइस। 1 मिनट गाइस। देखो आज मैंने मॉर्निंग में ही देखो सीमेंस मैंने क्लियर कट मैंने 853 पर बोला था सीमेंस पर फोकस रखना। चार्ट स्ट्रांग है, ओपन होते ही 7000 टच करेगा, देन 7100। ठीक है ना, जैसे 7000 टारगेट आएगा, होल्ड करता है खुद को उस लेवल पे, फिर आपको 7100 के टारगेट देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट ट्रेड था ट्रेंड। ट्रेंड के बाद हमारा सेकंड ट्रेड था डिक्सॉन, जो कि डिक्सॉन में आपको पहले ही बता के गया था। ठीक है ना, अडानी पोर्ट था, टारगेट अचीव, सबके टारगेट हिट थे। एच हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। और एच में आपको ध्यान होगा, एच कल लास्ट में जब मैं आपको बता रहा था तो मैंने इसको वीडियो में कवर नहीं किया था। मैंने क्लियर कट बोला था एच मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो एच को अवॉइड करते हैं। ऑलरेडी हमने 4-5 स्टॉक डिस्कस कर लिए थे। ठीक है ना, हमारे एच में स्टॉप लॉस हिट हुआ, कोई दिक्कत नहीं। सीमेंस में हमारा काफ़ी बड़ा टारगेट था 140 से 190 का, हिट हुआ। 220 230 तक कुछ गया है। ठीक है ना, कैपिटल डबल ही ट्रेड था। निफ्टी में हमने 140 25,900 की कॉल किया। हमारा शायद ये हाँ, हमने इसको यहाँ पे बुक करा दिया था। हाँ, यहाँ पे शायद 40-50 मिनट हो गए थे, मगर वो एक ही रेंज में घूम रहा था, 140 से 150, 140 से 150। तो मैंने बोल दिया था कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाओ 140 से 145 पे, यानी कि अब 5 पॉइंट के प्रॉफिट को प्रॉफिट थोड़ी ना बोलेंगे। तो हमने उसको एग्जिट कर दिया था। ठीक है, तो हम देखते हैं ट्रेंड में हमारा टारगेट हिट हो गया था। एंड हमारा सेकेंड ट्रेड था डिक्सॉन। देखो 14,500 मैं आपको क्लियर का टारगेट देके गया था। 14,500 का मैं सोच के चल रहा हूँ, इससे ऊपर नहीं जाएगा कल। ठीक है ना, 14,500 डॉट टू डॉट उसने हिट किया। हमने डिक्सॉन भी ट्रेड प्लान किया था। एंड सेकंड ट्रेड था हमारा, थर्ड ट्रेड था सॉरी, अडानी पोर्ट। अडानी पोर्ट में भी हमारा टारगेट हिट हुआ था। ठीक है ना, कहाँ तक गया था 1465। मैं आपको टारगेट देके गया था 1475। हम लोगों ने इसमें एंट्री प्लान किया था। मार्केट ओपन हुआ यहाँ पे, तो हम लोगों का एंट्री साइज यहाँ पे था। ठीक है ना, इस लेवल पे 1458 के आसपास था, ये हाई था। तो मैंने इसको इजीली आराम से बुक करा दिया था मैंने इसी लेवल पे। हालांकि 4 पॉइंट हमें कुछ मिले थे। 4 पॉइंट हमने 26-27 पे लिया था, 30-31 पे हमने इसको बुक कर लिया था। 400 का लॉट साइज है। ठीक है, एंड निफ्टी देखोगे तो हमने 12:30 बजे के टाइम पे किया था। निफ्टी में हमने एंट्री प्लान किया था, इस लेवल पे हमने एंट्री प्लान किया था, मगर मार्केट क्या था, धीरे धीरे चल रहा था, इसका प्रीमियम भी अच्छा मूव नहीं हो रहा था, तो मैंने इसको एग्जिट करवा दिया था। हालांकि ये लास्ट में जो कैंडल बनी थी ना, तब शायद 160 हुआ था, 20 पॉइंट कुछ, पर कोई मतलब ही नहीं था। इसको हमने कॉस्ट टू कॉस्ट हटा दिया था, यानी कि जो जितने भी हमने टारगेट किए सबके टारगेट हिट हुए। देखो ठीक है ना, देखो इसमें मैंने कोई भी कल लेवल नहीं डाले थे। ध्यान होगा कि मैंने इसको देखा था, मुझे चार्ट कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसको मैंने अवॉइड करा। मगर मुझे मॉर्निंग में थोड़ा लग रहा था कि नहीं, मार्केट में यहाँ से स्पाइक आ सकती है। ठीक है ना, इस कैंडल पर हमने कुछ एंट्री किया था, फिर इसने स्टॉप लॉस ले लिया था। ठीक है, तो चलो देखते हैं मार्केट कल कहाँ रहने वाला है। बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर तो थोड़ा वीक हो गया है। देखेंगे तो 53,971 के नीचे क्लोजिंग दी है, और देखेंगे तो वीक क्लोजिंग है। देखोगे मार्केट ने 54,000 के लेवल को भी तोड़ा। मार्केट ने लेवल को ब्रेक किया, रीटेस्ट करके नीचे जा रहा है। ठीक है ना, तो कल मैं कॉल साइड तो मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करूँगा इसमें, क्योंकि देखो मेरे लिए अब ये रेंज है ना, ये साइडवेज रेंज है, क्योंकि मुझे इतना बड़ा मूव यहाँ पे मिलेगा नहीं। ठीक है ना, तो मैं इसमें अगर एंट्री प्लान करूंगा तो 52,200 को ब्रेक करता है ना, तभी मैं कॉल साइड बैठूंगा। उससे पहले मैं इस रेंज में मैं ट्रेड नहीं करने वाला। हाँ, जैसे अब एक चीज़ आपको दिख रही है, इसने मार्केट ने 54,000 के लेवल को ब्रेक कर दिया है। ठीक है ना, तो काफ़ी काफ़ी प्रेशर है। देखो यहाँ पे सेलर्स कितनी बड़ी विग बनी है, 54,000 से 200 पॉइंट पे देखो कितना सेलिंग प्रेशर है। ठीक है ना, लेवल तोड़ा, मार्केट रीटेस्ट करके नीचे जा रहा है। ठीक है, तो इसमें हम प्लान करेंगे। ठीक है ना, मार्केट अगर इसी लेवल के आसपास खुलता है, ठीक है ना, कॉल साइड में आप प्लान करना ना, तो 54,000 के ऊपर। ठीक है, जैसे 54,000 के ऊपर जैसे निकलता है ना, तो आपको उसमें ये भी ध्यान रखना है, आप 100 पॉइंट लेके चलेंगे, आपको स्कैल्पिंग करनी है, क्योंकि ये पूरा रेंज है ना, साइडवेज जोन है। ठीक है ना, 200 पॉइंट का रेंज है। ठीक है ना, और इसके ऊपर जैसे निकलता है तो आपको वन वे में आपको 52,400 52,500 के टारगेट मिल जाएंगे, देखना। ठीक है, तो हम पुट साइड हम प्लान करके चल रहे हैं, हालांकि बूथ साइड के ट्रेड हैं।
अगर मैं प्राइस एक्शन को देख रहा हूँ जिस तरीके से, देखो ये एम पैटर्न बना है, ठीक है ना, बियरिश एम पैटर्न बोलेंगे इसमें। देखो एक, अगर इसने बिल्कुल अपने हाई को भी टच किया होता ना तो भी मैं मान लेता, मगर बिल्कुल इसने ये तिरछा एम है, ठीक है, तो मेरे लिए थोड़ा और ज़्यादा बियरिश रहेगा, ठीक है। तो इसमें अगर मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ, अगर 53,970 के अगर इसी लेवल के आसपास खुलता है, ठीक है ना, और मार्केट जैसे ही इसको ब्रेक करता है, ठीक है, तो मेरा टारगेट ये होगा 53,800 और 53,750, ठीक है। ये इसके नीचे मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मार्केट आपको एक ही रेंज में फंसा के रखेगा, ठीक है ना। 53,750 और सेकेंड टारगेट हमारा, फर्स्ट टारगेट हमारा 53,800, सेकेंड टारगेट 53,750, ठीक है। कॉल साइड में इसके ऊपर निकलता है, 54,050 के ऊपर निकलता है, तब आप ट्रेड प्लान करेंगे वो, ठीक है ना। 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 1 मिनट 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसको लगा लेते हैं थोड़ा, ठीक है। तो इस लेवल के ऊपर निकलेगा ना 54,050 के ऊपर, तब हम एक कॉल साइड का प्लान करेंगे। वो आपको ये भी ध्यान रखना है, देखो मार्केट में यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, ठीक है ना, 54,150 से, ठीक है ना। तो जैसा कि मैंने बोला, मैं तो इसको पर्सनली ट्रेड नहीं करूंगा, अगर इस जोन में रहेगा, इसके नीचे निकलता है तब मैं एक ट्रेड प्लान कर सकता हूँ 53,800 का, या इसके ऊपर निकलता है 54,200 के ऊपर, तब मैं अपना एक ट्रेड प्लान कर सकता हूँ 54,400 के टारगेट के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट ट्रेड देख लेते हैं। नेक्स्ट ट्रेड है हमारा निफ्टी। निफ्टी को मैं 5 मिनट पे, वो अच्छा सॉरी मैंने उसको 30 मिनट पे चार्ट लगा रखा है, कोई नहीं। तो निफ्टी डोजी कैंडल बनी है, वॉल्यूम इंक्रीज है, सेलिंग प्रेस है, आपको टारगेट बता के गया था 56,000 सॉरी 25,000 सॉरी 26,000 का टारगेट इसने हिट किया, ठीक है ना। और बोला था मैंने यहाँ पे, अगर यहाँ पे होल्ड करता है तब आप कॉल साइड लेके चलेंगे 26,000, अगर यहाँ पे होल्ड नहीं करता, आपको एक भी रिजेक्शन कैंडल मिलती है इस तरीके, देखो एक रेड कैंडल मिलती, तो आप समझ जाओ कि मार्केट अब नीचे जाने वाला है, ठीक है ना। आपको सिर्फ एक ही कैंडल काफ़ी होती है रेजिस्टेंस पे, ठीक है ना। जैसे आपको यहाँ पे आपको इस देखो ये डोजी कैंडल मिल गई, ठीक है ना, तो आप समझ जाओ गिरने वाला है, या जैसे ये कैंडल मिली तो आप समझ जाओ कि इसी लेवल के आसपास से सेलिंग प्रेशर आने वाला है। सिर्फ एक कैंडल 50 मिनट की आपको यहाँ पे मिल गई, तो आप ये मत सोचो कि मार्केट ऊपर निकल जाए, आप ये समझ जाओ कि इसी रेंज से कहीं मार्केट अब नीचे की तरफ जाने वाला है, ठीक है। तो कॉल साइड की मैं बात करूँ, 26,000 के ऊपर निकलेगा तभी मैं प्लान करूंगा इसमें, ठीक है ना। अदरवाइज 25,925 के नीचे निकलता है, ठीक है ना, बिल्कुल प्रेशर से इस लेवल को तोड़ता है, ठीक है ना। ये 25,920 का ये लेवल टूटता है ना, तब मैं एक प्लान करूंगा 25,860 का, ठीक है। ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं लेके चल रहा हूँ, 860 850 का, ठीक है। 25,850 टूटता है तब 25,800 का, ठीक है। हालांकि ये टारगेट भी बहुत बड़ा हो गया, क्योंकि इस तरीके का मार्केट में मूव भी नहीं आ रहा है। मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ था, ठीक है ना। तो ये लेवल टूटता है 25,920 के नीचे, 25,920 के नीचे निकलेगा, वो बियरिश कैंडल बननी चाहिए, ठीक है ना। अगर यहाँ कहीं पे अगर मार्केट ओपन हो रहा है, एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बन रही है, ठीक है ना, तब मैं प्लान करूंगा नीचे की साइड। ये नहीं कि कैंडल भी स्ट्रॉन्ग बियरिश बन नहीं रही है, यानी कि रिजेक्शन कैंडल ले रही है, ठीक है ना, या मार्केट में इस तरीके इनडिसीजन कैंडल बन रही है, तो मैं प्लान नहीं करूंगा इस, तो मैं सेकंड कैंडल का वेट करूंगा, जिस तरफ टूटेगा, चाहे ऊपर की साइड ब्रेक करे चाहे नीचे की साइड ब्रेक करे, तो मैं उसी साइड पर ट्रेड प्लान करूंगा, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट ट्रेड देख लेते हैं। नेक्स्ट ट्रेड है कोलपाल। कोलपाल की अगर मैं बात करूं तो कोलपाल को अवॉइड करते हैं। कोलपाल देखो मैंने कल वाच लिस्ट में लगाया था, कल मैंने आपको कवर भी किया था, कॉल साइड के लिए मैं टारगेट नहीं गया ऊपर, 3700 के लेवल ब्रेक करता है तब मैंने आपको बोला था 3750 का टारगेट लेके चलना, बस 3700 का लेवल ब्रेक ही नहीं किया, ठीक है। तो इसको अवॉइड करते हैं। बजाज ऑटो, बजाज ऑटो आप देखोगे, इसको आपको ध्यान होगा कल मैंने वनडे के टाइम फ्रेम पे भी बताया था। हालांकि देखो काफ़ी कंटिन्यूस इसमें देखो बड़े बड़े मूव आ रहे हैं, ठीक है ना, कल भी आए, तो उसके बाद ही मैंने आपको कॉल साइड में आपको मैंने बता के गया था, कारण एक ही था, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा था, यानी कि वॉल्यूम कम नहीं हुआ था, यहाँ पे देखो वॉल्यूम फिर भी बढ़ा ही था, समझ रहे हो ना। ऐसा तो नहीं कि देखो वॉल्यूम यहाँ पे आया फिर इस कैंडल पे देखो बिल्कुल कम हो गया, तो यही एक कारण था कि मैंने कि मार्केट में अभी भी ऊपर जा सकता है, ठीक है। जो हमारा टारगेट था 12,500 का टारगेट हिट, देखो क्लियर कट, देखो आप कल वाली वीडियो देखोगे तो आपको मैंने क्लियर कट बताया था, ट्रेड लाइन भी डाली थी और मैंने क्लियर कट बोलता मार्केट एक बेस बनाएगा, ठीक है ना, 12,300 के आसपास मार्केट इस लेवल के आसपास आता है, बिंदास एंट्री करना,
ठीक है ना। तो क्लियर कट मैंने बोला था मार्केट इस लेवल पे बेस बनाएगा, ये मैंने क्लियर कट बोला था। हाँ, ये 100 पॉइंट की रेंज है ना, ये मैं बोल के गया था आप लोगों को, ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। मार्केट इस लेवल के आसपास आता है, बेस बनाता है ना, आप सीधे अपना टारगेट 12,500 का लेके चलना, ठीक है ना। हालांकि हमारा 12,500 का टारगेट आया है, 12,580 तक कुछ गया है। अब ये मत बोल देना कि सर 20 पॉइंट से टारगेट मिस हो गया। अब आपको इतना बड़ा टारगेट दे रहा हूँ, 300 से 200 पॉइंट का टारगेट दे रहा हूँ, ठीक है ना, 20 पॉइंट की बात मत करना, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट प्लान क्या रहेगा, तो बजाज ऑटो को 1 मिनट में इसको थोड़ा वनडे के टाइम फ्रेम पे देखूंगा, वॉल्यूम में कमी है थोड़ी, तो मैं इसमें अगर प्लान करूँगा ना तो मैं छोटा टारगेट लेके चलूँगा कल, ठीक है ना। वो भी 12,500 ब्रेक करता है तब मैं प्लान करूँगा, इसमें 12,600 का, इससे ज़्यादा लेके नहीं चल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। अब और छोटे टारगेट की बात करूँ तो मैं 12,550 का, ठीक है ना, फर्स्ट टारगेट 12,550 का, ठीक है ना। क्योंकि मार्केट में देखो यहाँ पे सेलिंग कैंडल बनी है, हो सकता है मार्केट यहाँ से इस लेवल को टेस्ट करे, 12,300 के लेवल को एक बार फिर कैंडल देख के मालूम पड़ रहा है, ठीक है ना। तो मार्केट में हम इसमें प्लान करेंगे 12,500 के ऊपर निकलता है तभी हम 12,550 का फर्स्ट टारगेट लेके चलेंगे, सेकंड टारगेट 12,600 का, ठीक है। नेक्स्ट ट्रेड देख लेते हैं। नेक्स्ट ट्रेड हमारा डिक्सॉन। तो डिक्सॉन में आपको एक चीज़ दिख रही होगी, यहाँ पे एक बुलिश ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, दिस वन, कैसे भी कर लो, ठीक है, दिख रहा है। फुट साइड में मैं इसमें प्लान नहीं करूँगा, क्योंकि फुट साइड में अगर मैं बात करूँ तो ये मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहने वाला है, ठीक है ना। ऊपर की साइड अगर ये ब्रेक होता है कल, ठीक है ना, दोबारा 12,375 के ऊपर निकलता है, ठीक है ना, तो मैं अपना टारगेट 12,500 का लेके चलूँगा कॉल साइड में। हालांकि आपको और एक चीज़ का ध्यान रखना, अभी ये जो भी मैं ट्रेड बता रहा हूँ ना, ये आपको सारे ट्रेड अक्टूबर सीरीज़ में करने हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अभी आप अगर ट्रैप भी हो जाते हो, अगर आपने सितंबर सीरीज़ में कर लिया तो 26 तारीख की एक्सपायरी, तो वहाँ पे आप फंस सकते हो थोड़ा, ठीक है। तो उस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ लास्ट टाइम पे मूव आया है 3200, टारगेट में आपको देके गया था 3250 का फर्स्ट टारगेट, ठीक है, 24 तारीख को। हाँ, हालांकि देखो इसमें भी देखेंगे तो इसमें भी देखो टारगेट हिट ही है, ठीक है ना, 10 पॉइंट से कुछ रह गया है, ठीक है ना। बेस क्लियर कट आपको बोला था, देखो ये बेस बनाएगा, ठीक है ना, 3200, ठीक है आपको। हाँ, मैं ये लेवल देके गया था, या तो मार्केट 3100 के लेवल पे सपोर्ट लेगा, या तो ये देखो मार्केट ने यहाँ पे होल्ड किया था, मार्केट यहाँ पे खुद को होल्ड किया था, तो ये एक बेस की तरह काम करेगा। मार्केट देखो प्रॉपर बेस बनाया, फिर ऊपर गया, लास्ट में देखो वॉल्यूम भी बढ़ा है, ठीक है। तो हम इसमें ट्रेड प्लान करेंगे 3200 के ऊपर सक्सेसफुली अगर निकलता है ना, तब हम प्लान करेंगे, ठीक है ना। 3200 के ऊपर निकलता है तभी हम प्लान करेंगे। टारगेट हमारा 3250 रहेगा, सेकंड टारगेट हमारा रहेगा 3300, ठीक है। एक बार मैं इसको वनडे के टाइम फ्रेम पे भी चेक करूँगा, इसमें वॉल्यूम कितना है। हाँ, वॉल्यूम है। वो आज देखोगे एक तरीके से इनडिसीजन कहने, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं मार्केट ने आज होल्ड किया है खुद को, ठीक है ना। तो मार्केट 3200 के लेवल को ब्रेक करता है, ठीक है ना। क्लोजिंग कहाँ पे, 3204 के आसपास। हाँ, इसके ऊपर निकलता है तभी हम ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। जो भी आपको ट्रेड करना है ना, अक्टूबर सीरीज में आपको करना है, ठीक है। और आपके लिए सपोर्ट की तरह ये लेवल काम करेगा। अगर मार्केट में अगर इस लेवल पे आपको एंट्री मिल जाए ना, ये जैसे हो सकता है कि मार्केट गैप अप खुलता है या गैप डाउन खुलता है, इसी लेवल के आसपास खुल जाए, ठीक है ना, तो आप छोटा सा ये वाला स्टॉप लॉस लगा के आप ये वाला टारगेट रख सकते हो 3250 का, ठीक है। चलो नेक्स्ट टारगेट देख लेते हैं। ट्रेड एम एंड एम कल मैंने आपको कवर किया था, टारगेट हिट 3100 का टारगेट दिया था। 5 मिनट पे लगाएं, 1 मिनट 5 मिनट पे इसको हम देखते हैं। और देखो ये मैं ट्रेड लाइन पे भी डाल के गया था, क्लियर कट बोला था मैंने, ट्रेड लाइन को आपको यूज़ करना है, ठीक है। मार्केट ने देखो बिल्कुल ट्रेड लाइन पे सपोर्ट बनाया यहाँ पे। मार्केट हालांकि थोड़ा गैप डाउन खुला है, ठीक है ना। जैसे ही इसके ऊपर गया मार्केट, जैसे ट्रेड लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेक किया, मार्केट ने रीटेस्ट किया, यहाँ पे आपको डोजी कैंडल बनाई, ठीक है ना। यहाँ से देखो आपको सीधे आपको टारगेट दिया इसने 3100 का। एंट्री आपको इसने कहाँ पे प्लान करवा दी थी, इसी लेवल पे 3060 के आसपास आपको इसने यहाँ पे एंट्री के लिए बोल दिया था। टारगेट आपका 3100 का हिट टारगेट। एम को हम कल प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 3-4 दिन से चल चुका है। HL को अवॉइड करो। ट्रेंड को हम लेके चल सकते हैं। ट्रेंड में आपको एक चीज़ ध्यान होगी, ट्रेंड में मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि ट्रेंड में
वैसे मैं इसको देखूंगा तो एक ये बुलिश फ्लैग पैटर्न है, 1 मिनट गाइस, बुलिश फ्लैग पैटर्न, दिस वन, ठीक है। तो इसमें एक कंडीशन है, कल ये मैं आपको कल भी बोल के गया था कि अगर बाई चांस आपको ये 7,500 के आसपास मिल जाए ना, आप आंख बंद करके बैठ जाना इसमें। 7,500 के आसपास मिलता है ना, आप सीधे अब अपना टारगेट 7,700 का लेकर चलना, ठीक है ना। बाई चांस की बात है, क्योंकि मार्केट देखो हो सकता है कि मार्केट यार तो इसी लेवल से सीधे इसको ब्रेक करके निकल जाए, या बाई चांस मार्केट एक बार इस लेवल को टेस्ट करने आ सकता है, ठीक है ना। 7,500 ये जो लेवल है ना, इस लेवल को टेस्ट करने आ सकता है, ठीक है। तो इसमें घबराना नहीं है, ट्रेंड को अक्टूबर सीरीज में ही करना है, ठीक है ना। 8,000 का टारगेट आपको जल्दी दिखेगा 4 से 5 दिन में, ठीक है। और मैं एक बार इसको थोड़ा 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी इसको चेक करूंगा मैं। अब मैं आज इसलिए भी चेक कर रहा हूँ ना कि आज मार्केट में थोड़ा बियरिश प्रेशर है, तो मुझे उसके साथ ना थोड़ा और ज़्यादा क्लियरिटी चाहिए। मार्केट ने रेंज ब्रेक किया, होल्ड किया इस लेवल पे, फिर ब्रेकआउट दिया एंड आज फिर होल्ड किया है, ठीक है ना। हाँ, तो मार्केट जैसे इस लेवल को ब्रेक करता है ना, तब आप प्लान करना, ठीक है। दोनों कंडीशन है इसमें, या तो मार्केट 7,500 के लेवल के आसपास आपको एक बार टेस्ट करने आ सकता है, तो आप ये समझ लेना कि ये मेरे लिए और ज़्यादा अच्छा लेवल है, ठीक है ना, एंट्री के लिए, ठीक है ना, ये लेवल। या अदरवाइज मार्केट ट्रेड लाइन के ऊपर चल रहा है, मार्केट यहीं से अगर बेस बना के ऊपर जाता है, ठीक है ना, आपको वेट करना है 7,650, ठीक है ना। 7,650 के ऊपर निकलता है, ठीक है ना, मार्केट यहाँ कहीं पे बेस बनाया, इस रेंज के ऊपर निकलता है ना, तब आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं 7,700 का, ठीक है। 150 पॉइंट का टारगेट है, बड़ा टारगेट है। 7,700 सक्सेसफुली होल्ड करता है 7,800, ठीक है। नेक्स्ट ट्रेड देख लेते हैं। नेक्स्ट ट्रेड है अडानी पोर्ट। अडानी पोर्ट में अभी भी पैटर्न है, अच्छा है, हालांकि जो हमारा टारगेट था वहाँ तक नहीं गया, ठीक है ना। हमारा बेस था जो मैं बता के आपको गया था 1450 के आसपास, ठीक है ना। ये मार्केट का एक बेस रहेगा, ठीक है ना, इसके नीचे नहीं जाएगा। एंड लास्ट में हम देखेंगे, तो इसमें हम एंट्री प्लान करेंगे तो सेम ही है, इसमें टारगेट इसी लेवल के आसपास ओपन होता है, 1443 का स्टॉप लॉस लगा के आप 1475 का टारगेट, ठीक है। यहाँ पे सक्सेसफुली होल्ड करता है तो 1490 का टारगेट, 1490 1500 का टारगेट, ठीक है। HDFC AMC ट्रेड अच्छा है, पर मैं इसको अवॉइड कर सकता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको 3-4 ट्रेड बता चुका हूँ। पुट साइड में मैं इसको बिल्कुल भी नहीं डाल सकता हूँ। वॉल्यूम दिख रहे हो, वॉल्यूम बढ़ाई है इसमें, तो मैं इसको कॉल साइड में ही लेके चलूँगा। वॉल्यूम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है मार्केट में, कोई भी ट्रेड कर रहे हो आपको सबसे पहले चेक करना कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि ये न्यूट्रल हो रहा हो इस तरीके से, तो आप समझ जाओ कि आपको वो थोड़ा फंसा के रखेगा। पर हाँ, जब ये न्यूट्रल होता है तो आप समझ जाओ कि एक बड़ा मूव आने भी वाला है, ठीक है ना। जैसे देखो यहाँ पे ये न्यूट्रल हुआ, उसके बाद आपको ये बड़ा मूव मिला, हालांकि 50 मिनट की टाइम फ्रेम पे चार्ट है, आप इसको देखेगा ना तो 4,400 से 4,500 तक, यानी कि 100 पॉइंट का ऑलमोस्ट उसने मूव दिया है, ठीक है ना। तो HDFC AMC की मैं अगर बात करूँ, वॉल्यूम देखो लगातार इसमें इंक्रीज हुआ है। HDFC AMC को हम अवॉइड करते हैं, ठीक है। या अगर हम इसमें ट्रेड प्लान करेंगे ना, तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा ये वाला, हालांकि मैं डाल देता हूँ। इस रेंज के ऊपर निकलता है ना, यहाँ मार्केट यहाँ कहीं पे ओपन हो, कहीं भी ओपन हो, मुझे इससे मतलब नहीं है। मार्केट अगर इस लेवल को तोड़ता है ना, तब मैं 4,600 का टारगेट लेके चलूँगा, ठीक है ना। इस लेवल को तोड़ता है, 50 मिनट की कैंडल यहाँ पे बनती है, ठीक है ना। मार्केट ने जैसे इस लेवल को तोड़ेगा, 4,600 का मैं टारगेट का वेट करूँगा, ठीक है ना। सेफ ट्रेडर हैं, इस लेवल के आसपास मार्केट ओपन होता है, 4,490 के आसपास ओपन होता है, तो सेफ ट्रेडर 4,550 के आसपास अपना प्रॉफिट बुक कर लेना, ठीक है ना। क्योंकि 50 पॉइंट का मूव आपको मिल जाएगा ईजिली। 50 पॉइंट का मूव छोटा नहीं होता, काफ़ी बड़ा मूव होता है, ठीक है ना। और पुट साइड में मैं इसको प्लान नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल भी, ठीक है। पुट साइड में मैं इसको बिल्कुल भी प्लान नहीं करूँगा। बाई चांस अगर ये नीचे भी गिरता है ना, अगर इस लेवल के आसपास मिल जाए, ठीक है ना, गोल्डन लेवल है, मैं यहाँ पे बिल्कुल बाई की एंट्री बनाऊंगा अगर इस लेवल पे मुझे मिल जाता है। मैं ऐसी लेवल का इंतजार करता हूँ, ठीक है ना। ये भी अच्छी एंट्री है, अगर मुझे इस लेवल पे मिल जाता तो कहना ही क्या, ठीक है ना। यहाँ से एकदम स्पाइक मिलेगा आपको, ठीक है। ट्रेड लाइन के ऊपर निकलता है, बिंदास आप एंट्री करना, 4,520, ठीक है ना। मैंने लेवल डाल दिया, इसके ऊपर निकलता है, प्लान में लेवल डाल देता हूँ यहाँ पर 4,550 मैंने आपको फर्स्ट टारगेट बताया, ठीक है, 4,550, ठीक है ना। एंट्री की बात करूँ
4,500 के ऊपर निकलता है, 4,500 के ऊपर निकलता है, बिंदास एंट्री करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। या मार्केट यहाँ पे आता है, या मार्केट इस लेवल के आसपास ओपन होता है, यहाँ कहीं पे आपको बेस बनाता हुआ दिखता है। जैसे देखो मार्केट ने ये बेस बनाया ना, इस तरीके से मार्केट ने देखो ये बेस बनाया इस तरीके, और जैसे ही बेस को ब्रेक करता है, ठीक है, जैसे एक रेंज को ब्रेक करता है ना, आप बिंदास एंट्री करो। ठीक है ना। नेक्स्ट ट्रेड देख लेते हैं हिंडाल्को। हिंडाल्को ने ऑलरेडी आज बड़ा मूव कर दिया है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे, वॉल्यूम तो इसमें बड़ा ही है, इंक्रीज है वॉल्यूम। ठीक है, अच्छा चार्ट है इसका, स्ट्रांग है। 700 के लेवल को सक्सेसफुली ब्रेक किया है। देखो प्रॉपर पैटर्न बन रहा है, काफ़ी अच्छा पैटर्न बन रहा है। देखें, ब्रेक किया, रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद एक बड़ा मूव। ठीक है, तो एक लेवल इसके लिए ये हो गया। 1 मिनट गए इस 713 715। ठीक है, ठीक है ना। एक बार मैं इसको वनडे के टाइम फ्रेम पे देखूंगा, क्योंकि ये कितना मूव करके आया है ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ 717 700 के नीचे तो नहीं जाने वाला ये। मैं 740 750 के टारगेट पे इसमें ओपन दिख रहे हैं, मैं 740 हम लेके चलेंगे। ठीक है, मार्केट में अगर देखो एक चीज़ का आपको ये भी ध्यान रखना है, अगर मार्केट में थोड़ा बियरिश प्रेशर आपको दिखता है ना, तो ऐसे ट्रेडों को मत करना जो ब्रेकआउट वाले ट्रेड हो। सपोर्ट वाले ट्रेड आप करना, वो ज़्यादा आपके लिए बेस्ट रहेंगे। जैसे ट्रेंड मैंने बताया आपको सपोर्ट के आसपास मिलता है, एंट्री करना। ठीक है ना, जैसे मार्केट अगर ये हुआ, ठीक है ना, जैसे मार्केट 720 के आसपास ओपन होता है, ठीक है ना, मार्केट सीधे आके नीचे आता है। ठीक है ना, जैसे वन वे में आप HL देखेंगे, HL जैसे मॉर्निंग में नीचे आया था। ठीक है ना, आप उसको एक बार देखना। ठीक है ना, मार्केट जैसे ओपन यहाँ कहीं पे होता है, वो सीधे एक बियरिश कैंडल बनाता है, मार्केट यहाँ कहीं पे अपना बेस बनाता है। ठीक है ना, तब आप एक प्लान कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से आपको एक बाइंग का ट्रेड आपको मिल जाएगा अच्छा। ठीक है ना, यानी कि 5 से 10 मिनट में आपको 5-6 हज़ार का प्रॉफिट आपको वन लॉट पे ईजिली मिल जाएगा। ठीक है ना, मगर ये नहीं करना कि मार्केट यहाँ कहीं पे ओपन हुआ, मार्केट में बियरिश प्रेशर है और आपने यहाँ कहीं पे एंट्री ले ली, वो भी ब्रेकआउट वाली, तो आपका यहाँ पे ना स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना, आपने यहाँ कहीं पे एंट्री ले ली, आपकी इतने में ही हालत ख़राब हो जाएगी। हालांकि जिनका कैपिटल बड़ा होता है, अक्टूबर सीरीज़ में कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो ठीक है ना, वो आराम से बड़ा स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि उनको पता है कि 740 750 के टारगेट है, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उनके पास अगर बड़ा कैपिटल है तो वो दूसरा ट्रेड भी प्लान कर सकते हैं। ठीक है ना, जिनका छोटा कैपिटल होता है तो उनको बचना है थोड़ा। ठीक है ना, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। हिंडाल्को में मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है ना, मार्केट अगर इस लेवल को टेस्ट करता है 700 के आसपास आता है, बेस्ट एंट्री होगी। ठीक है ना, अगर मार्केट पॉजिटिव रहता है तो आप बिंदास एंट्री कर लो, इस लेवल पे भी एंट्री कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 740 के टारगेट आपको ईजिली दिखेंगे। ठीक है, और ऐसा नहीं कि आप ये सोचो कि कल मेरा टारगेट नहीं आया, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, वो परसों टारगेट आया, हो सकता है कि मार्केट कल इस रेंज को होल्ड कर दे। ठीक है ना, पूरा समय इसी रेंज में निकाल दे, 720 से 730 की रेंज में घूमता रहे। ठीक है, उसके दूसरे दिन आपको एक बड़ा मूव मिल जाए देखने को, यानी कि 740 750। ठीक है ना, तो पैनिक नहीं होने का, वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, आप एंट्री करके बैठ भी सकते हो बड़े टारगेट के लिए। ठीक है ना, आपको सोच लेना है कि मैं कम से कम कुछ भी नहीं, मैं प्रीमियम की अगर मैं बात करूँ तो मैं 1516 प्रीमियम, जो साइज इसका लॉट साइज कितने का, 1200 का 1800 का है। ठीक है, मैं 10 से 15 पॉइंट का तो मैं प्रॉफिट लूंगा ही लूंगा। ठीक है ना, नेक्स्ट ट्रेड देख लेते हैं एलकेम। हाँ, बियरिश मार्केट में अगर बियरिश सेंटिमेंट है ना, तो इसलिए मैंने इस ट्रेड को सेलेक्ट किया, तो इसको लेके चलना। बियरिश पैटर्न है, प्राइस एक्शन काफ़ी अच्छा लग रहा है इसका। ठीक है ना, दिस वन मैं डाल देता हूँ। एलकम आपके लिए एक सेफ ट्रेड रह सकता है। ठीक है ना, ओहो 6,000 का लेवल, राउंड फिगर नंबर है, कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें हम टारगेट लेके चलेंगे 5,920 का। ठीक है, 5,955, 5,955 का फर्स्ट टारगेट लेके चलना है इसमें, और सेकंड टारगेट आप 5,900 का लेके चलना। ठीक है ना, आप एंट्री यहाँ कहीं पे भी बना सकते हो। ठीक है ना, अगर मार्केट यहाँ कहीं पे भी ओपन होता है, मगर आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, आपका स्टॉप लॉस ये वाला होगा। ठीक है ना, 6,060 का। ठीक है ना, ये वाला स्टॉप लॉस अगर आपको मार्केट यहाँ कहीं पे ओपन होते हुए मिल जाता है, ठीक है, मार्केट जैसे ही लो तोड़ता है ना, आप बिंदास, आप फर्स्ट टारगेट आप यहाँ कहीं पे एंट्री प्लान कर लेते हो 6,020 के आसपास। ठीक है, आपको बियरिश कैंडल यहाँ पे ओपन होता है, आपको बियरिश कैंडल दिखती है इस तरीके की बनती हुई। ठीक है ना, या अगर मैं बात करूँ इस तरीके की कैंडल मिलती है। ठीक है ना, आपको इस तरीके की कैंडल मिलती है। ठीक है ना, आप बिंदास। ठीक है ना, यहाँ कहीं पर अगर आप एंट्री कर लेते हो ना, तो आपका फर्स्ट टारगेट ये वाला रहना चाहिए, 5,900।
75 का, ठीक है। 5,975 का आपका ये वाला टारगेट रहेगा। ब्रेक करता है आप 5,900 का, ठीक है। अच्छा ट्रेड है एल्कम। मैं इसकी बात करूँ टॉप 3 में लेके चलो, डिक्सॉन हो गया हमारा, एंड एल्केम हो गया, ठीक है ना, एंड हिंडाल्को हो गया। ये 3 ट्रेड बेस्ट रहने वाले हैं, ठीक है। इंडस टावर पैटर्न अच्छा लग रहा है इसका भी, ठीक है ना। देखो लास्ट तक बियरिश प्रेशर है, ठीक है। तो इंडस टावर को भी हम डाल ही लेते हैं, क्योंकि हम 2 ट्रेड तो, अगर मार्केट में बियरिश प्रेशर रहता है, अगर मार्केट बियरिश रहता है कल, तो हमारे पास 2 ट्रेड तो होने चाहिए पुट साइड में करने के लिए, ठीक है। तो हमारे पास एक एल्कम हो गया, एंड एक ट्रेड हो गया हमारे पास इंडस बैंक। इंडस बैंक में 1450 के नीचे क्लोजिंग दी है, ठीक है ना, वीक क्लोजिंग है, ठीक है। टारगेट सबसे पहले हम इसमें डाल लेते हैं, ठीक है। 1435 का हमारे लिए टारगेट रहेगा, ठीक है ना। 1435 का टारगेट रहेगा। सेकंड टारगेट हमारा 1420 का, वरना आप ये टारगेट लेके चलना 1435 का, ठीक है। मार्केट यहाँ कहीं पे ओपन होता है, लो तोड़ता है, अब बिंदास एंट्री करना, ठीक है ना। स्टॉप लॉस आप ये वाला लेके चलना, ठीक है ना, 1450 1452 का, ठीक है। ये वाला स्टॉप लॉस आप लेके चलना। जैसे ये रेंज टूटती है ना, आप सीधा 1435 का आपका टारगेट रहेगा, ठीक है ना। ये ब्रेक करता है, यहाँ पे होल्ड कर सकता है मार्केट इस लेवल के आसपास, ठीक है ना, होल्ड करके फिर तोड़ेगा, ठीक है ना। तब आपका टारगेट 1420 का। वरना आप एक चीज़ किया करो, अगर आपको इतना बड़ा मूव मिल जाए तो आप समझ जाओ कि मार्केट या तो होल्ड करेगा या मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर आएगा, यानी कि 1440 तक, ठीक है ना। इस तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। मार्केट ने इस लेवल को तोड़ा, ठीक है ना, यहाँ तक आया तो मार्केट एक बार यहाँ पे 40-50% तक मार्केट एक बार रीटेस्ट करने आता है, रीटेस्ट करेगा यहाँ पे सेलर्स को फिर बैठाएगा, फिर नीचे आके तोड़ देगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको, अगर आपको मार्केट ने आपको मॉर्निंग में ही इतना बड़ा प्रॉफिट दे दिया तो समझ जाओ कि आप बुक कर लेते हैं। आप मार्केट यहाँ कहीं पे अगर होल्ड कर रहा है तो समझ जाओ कि मार्केट यहाँ पे थोड़ी बहुत बाइंग आने वाली है, ठीक है ना। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, ठीक है। और यहाँ कहीं से आपको मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर आपको फिर देखने को मिलता है, ठीक है। या वैसे आप देखो ये 9 EM में लगा हुआ है, जो मैंने आपको बता रखा है पहले भी, तो इसका आप यूज़ कर सकते हो। या फिर आप ट्रेड लाइन का सबसे बेस्ट ट्रेड लाइन आप यूज़ करना, ठीक है ना, क्लियर कर। जैसे देखो मार्केट में आपको इतना बड़ा मूव दिया, मार्केट फिर ऊपर गया थोड़ा, ठीक है ना, और यहाँ पे देखो 9 EM के आसपास, फिर यहाँ पे इसने एक बियरिश सिग्नल दिया, फिर आपको एक बड़ा मूव दे दिया, ठीक है ना। तो इस तरीके से चलो हमारे 2 ट्रेड हो गए, इंडस बैंक और एल्कम। एल्कम पता है कौन सा बताया मैंने पुट साइड में? एल्कम बताया मैंने, 5,960, 40, 50, 60। हाँ अभी भी BRS, हालांकि दिख रहे हैं यहाँ पे 1% आपका, मगर है अभी भी BRS, ठीक है ना। और ट्रेड लाइन को आपको बिल्कुल यूज़ करना है। मार्केट इसके ऊपर निकलता है ना, अवॉइड, ठीक है ना, बिल्कुल ये समझ लो, फिर ये कॉल साइड का हो जाएगा, हालांकि ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है ना, मगर अवॉइड करना है। इसके नीचे ट्रेड लाइन के नीचे रहता है, तब तक आप पुट साइड में प्लान कर सकते हो, ठीक है। सीमेंस आप देखोगे, मैं आपको क्लियर कट मैंने मॉर्निंग में मैसेज डाला था, और यहाँ पे कल मैं वीडियो में कवर नहीं कर पाया, तो उसका एक सिंगल कारण था, मैंने ये नहीं देखा था कल, एक मिस्टेक हो गई थी ये चीज़, ठीक है ना। ये मार्केट में ये वॉल्यूम आया था, और लास्ट में देखो मार्केट ने प्राइस एक्शन देखोगे तो कितना बढ़िया, मार्केट ने इस रेंज को ब्रेक किया, रीटेस्ट करके फिर ब्रेक किया, ठीक है ना। तो ये क्या था, पहले रेजिस्टेंस था, मार्केट ने इस लेवल को फिर सपोर्ट बनाया, ठीक है ना, ये रेंज सपोर्ट बनी, ब्रेक किया, रीटेस्ट किया, यहाँ पे बायर्स फिर बैठे, फिर ऊपर लेके गए, ठीक है ना। तो सीमेंस में ऑलरेडी बड़ा मूव आ चुका है, 170 पॉइंट का कुछ का मूव आया है, ठीक है। तो मैं इसको कॉल साइड में कल तो नहीं डालूंगा, जो 200 पॉइंट का कुछ का हमारा टारगेट था वो अचीव हो चुका है, ठीक है। यानी 7100 का टारगेट था, वो ऑलमोस्ट हिट हो गया है, ठीक है। ऐसा नहीं कि टारगेट नहीं है, टारगेट अभी भी ओपन है। 8,000 का टारगेट है, अक्टूबर में आपको 8,000 का टारगेट दिख जाएगा, यानी कि सीधे मैं आपको 1,000 पॉइंट का टारगेट दे रहा हूँ, 1000। अभी 7,7100 के आसपास चल रहा है, ठीक है। एस्ट्रेल देख लेते हैं, एस्ट्रेल बढ़िया लग रहा है। एस्ट्रेल मैंने वाच लिस्ट पे था, आप देखोगे वाच लिस्ट, देखो मैंने वाच लिस्ट पे लगा रखा था, मगर एक इंसान कितने ही ट्रेड दे दे, ठीक है। आपको देखोगे इसमें, देखो सारे ट्रेड, ऐसा नहीं, अब देखो मैं आपको रोज़ ही दिखाया करूँगा, जितने भी लोग देखते हैं वीडियो, आप देखोगे ट्रेंड मैंने वाच लिस्ट पे लगाया था, कोलपाल लगाया था, HAL लगाया था, सीमेंस लगाया था, एस्ट्रेल लगाया था, हिंदुस्तान यूनिलीवर लगाया था, बजाज ऑटो लगाया था, अडानी पोर्ट लगाया था, गोदरेज प्रॉपर्टीज एंड ग्लेनमार्क। ग्लेनमार्क मैंने देखा नहीं क्या हुआ उसका, फिर
जितने भी देखो, और इसमें से कितने अच्छे स्टॉक चले थे जो जैकपॉट हुए हैं। बजाज ऑटो, ठीक है ना, अच्छा चला। डिक्सॉन कैपिटल डबल ट्रेड था, बजाज ऑटो भी डबल ट्रेड था। हालांकि देखो डिक्सॉन मैंने बाद में लगाया था, इसमें नहीं लगाया था, ठीक है। हालांकि मैं डिक्सॉन में रोज ही लगाता हूँ वाशिष्ठ में, ठीक है। अडानी पोर्ट चला था हमारा अच्छा, गोदरेज प्रॉपर्टी भी चला था। M&M मैंने कवर नहीं किया था, वाशिष्ठ में नहीं लगाया था, मगर मैंने कल जरूर कवर किया था वीडियो में, ठीक है ना। M&M भी अच्छा चला था, मगर M&M बजाज ऑटो मेरे पास दो थे, तो मैंने उसमें से बजाज ऑटो को सेलेक्ट किया था। और बजाज ऑटो में वाकई में हमें एक बड़ा मूव देखने को मिला था, ठीक है ना। कोलपाल हमने ट्रेड नहीं किया था, क्योंकि इतने सारे हमने ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ट्रेड लगे थे, 10 में से हम ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 ट्रेड करते हैं, ठीक है। ओके गाइज, और जितने भी न्यू मेंबर है ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, ठीक है ना, इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखो। और जिसको भी अगर कुछ पूछना हुआ करे, मुझे मैसेज कर दिया करे, पर्सनली कमेंट कर दो, या मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर दो, या आप सबसे बेस्ट है आप मुझे टेलीग्राम पे कमेंट किया करो, सॉरी यूट्यूब पे आप मुझे मैसेज कमेंट कर दिया करो, तो मैं आप लोगों के वहाँ पर ही आंसर दे दूंगा। और हाँ, मुझसे कल किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि हम इक्विटी में ट्रेड करते हैं, हम ऑप्शन में ट्रेड नहीं करते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, जो मैं ऑप्शन में आपको, अगर मैं ये जो ट्रेड में बता के जा रहा हूँ ऑप्शन में, तो आप ये समझ लो आप इनको इक्विटी में कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे ये मैंने आपको ट्रेंड बताया, ठीक है ना, जैसे मैंने आपको सीमेंस बताया, ठीक है ना, 900 पॉइंट का उसका टारगेट ओपन है, 1 मंथ में आने वाला है, तो आप उस सीमेंस में प्लान कर सकते हो, ठीक है ना। एस्ट्रेल, एस्ट्रेल का काफ़ी अच्छा टारगेट दिख रहा है, 2400-2500 का टारगेट दिख रहा है इसमें, ठीक है ना। यानी कि 10% का टारगेट आपको, 10%, 20-25% का आपको इसमें टारगेट दिख रहा है। एक्सटेल में टारगेट ओपन है, ठीक है ना। जैसे देखो ये एक्सटेल लगा हुआ है, ठीक है। तो इक्विटी वाले एक्सटेल में भी एंट्री करके बैठ सकते हैं यहाँ कहीं पे भी, ठीक है ना। टारगेट अपना फर्स्ट टारगेट आप ये वाला लेके चलें, 2132 का, 2150 का, ठीक है ना। मार्केट यहाँ पे होल्ड करता है, फिर आपका टारगेट 2400 का रहेगा, ठीक है। तो काफ़ी इक्विटी में भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, ठीक है। चलो ओके गए, बाय गाइस, ठीक है ना। ऑलरेडी वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है। एक्सटेल हमारे पास ट्रेड है, एक्सटेल में देखो एक वही पैटर्न बन रहा है जो मैंने आपको बताया था, मैंने डिक्सॉन में बताया था। डिक्सॉन में एक देखो बुलिश ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, सेम वही पैटर्न बन रहा है, ठीक है ना। रेंज ब्रेक होती है, आप बिंदास एंट्री प्लान करो, ठीक है। टारगेट इसमें 251 का है, ठीक है ना, 250 का, सॉरी, ठीक है ना। स्टॉप लॉस आपका ये वाला रहेगा, ठीक है ना, 1995 का। आप जैसे ये रेंज ब्रेक होती है, आपका स्टॉप लॉस ये वाला लेके चलना, आप टारगेट आप 250 का लेके चल सकते हो। 250 को सक्सेसफुली अगर होल्ड कर पाता है, तब आपका 2100 का टारगेट रहेगा, ठीक है ना। 2120 का लगाया मैंने वैसे, और 2100 का टारगेट आपका रहेगा, ठीक है। और टॉप थ्री में इसको लेके चलना, ठीक है। चलो ओके गए, ओके गाइस, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस, बाय।